24 मई को IMCT का एग्जाम है और सच्चाई ये है कि 90% बच्चे अभी भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं कि लास्ट 30 to 40 डेज़ में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो देखो, सच्चाई ये है कि IMCT बाकी एग्जाम से अलग है। यहाँ सिलेक्शन इस बात पे नहीं होता कि तुम्हें PCM में कितनी आती है। सिलेक्शन इस बात से सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की, द डार्क रियलिटी ऑफ मर्चेंट नेवी। तुम्हें क्या लगता है IMCT निकालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है? नहीं। IMCT निकालने के बाद हजारों स्टूडेंट्स किसी ग्रेड C कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं एंड फंस जाते हैं। लास्ट में वो फिर एजेंट्स के चक्कर में पड़ते हैं। ये मानो कि विदाउट स्पॉन्सरशिप इस फील्ड में आना एक ब्लंडर है। इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक बढ़िया स्पॉन्सर्ड कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें बढ़िया IMCT रैंक चाहिए, पर तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज कौन है? क्या तुम्हारा सिलेबस? नहीं भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है वो 40% जेई एस्पिरेंट्स जो मजे मजे में फॉर्म भर देते हैं एंड एग्जैक्टली ये है कि वो रैंक ले भी आते हैं एंड फिर क्या, वो एडमिशन नहीं लेते हैं। द रीज़न इज़ वो IMCT को एज अ बैकअप रखते हैं और उनके इस मज़े के चक्कर में तुम एक नॉर्मल IMCT एस्पिरेंट इस रेस से बाहर हो जाते हो। तुम्हें पता है तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? द 60% ट्रैप। तुम जेई वालों की तरह कितना भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगा लो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आई नो, अगर तुम्हारा 60% PCM में नहीं आया तुम इस रेस से बाहर हो। तुम्हें कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देने जा रहा है, इवन तुम AIR 1 हो। तो अब सवाल ये है कि एक सीरियस जेई एस्पिरेंट्स को इस रेस में कैसे हराएं? तो इसका सिंपल सा आंसर है टाइम मैनेजमेंट। देखो, सिंपल सी बात है, जेई मेंस में तुम्हें हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 2.4 मिनट्स टाइम मिलते हैं। वही अगर तुम IMCT में बात करो, ओनली 54 सेकेंड्स। समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा गैप है। ये 200 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 54 सेकेंड्स। अगर तुम किसी भी एक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट से तुम ज़्यादा दे रहे हो तो तुम इस रेस से बाहर हो सकते हो। देखो, IMCT डिफ्ट का गेम नहीं, ये एक स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है। इस पाई चार्ट पे ध्यान दो, ये है तुम्हारी सबसे बड़ी लाइफलाइन। जैसा कि तुम जानते हो, जेई वाले तुमसे PCM में बहुत आगे हैं। तो वो फेल कहाँ हो रहे हैं? वो फेल हो रहे हैं इन ये 2 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जो पेपर का 80 मार्क्स कैप्चर करता है, मतलब पेपर का 40% हिस्सा जो शायद तुम इसे इग्नोर कर रहे हो। देखो, PCM में 10 मार्क्स बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए, बट वही अगर तुम इंग्लिश एप्टीट्यूड में इन 80 में से 75 मार्क्स या 60 मार्क्स भी हैक कर लो तो तुम IMCT को आराम से हैक कर सकते हो एंड यार तुम उन जेई ड्रॉपर्स को आराम से बीट कर दोगे। देखो, सिंपल सी बात है, लास्ट के बस 40 डेज बचे हैं, ठीक है? तो अभी से इन 3 आवर्स लॉन्ग लेक्चर्स देखना बंद करो। अभी तुम्हें बस ये 3 चीजें ही करनी है। नंबर 1, PCM के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। डेरिवेशंस पे अभी टाइम वेस्ट करना एक ब्लंडर होगा। नंबर 2, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में मिनिमम 30 मिनट डेली का स्पेंड करना तुम्हारे लिए वर्थ इट है। एंड नंबर 3, द लास्ट, हर क्वेश्चन को 50 to 54 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की पूरी ट्राई करो। तो चलो, एंड करने से पहले एक मैथमेटिकल फैक्ट सुन लो। देखो, IMCT के टॉप कैंपस में अगर तुम्हें सीट चाहिए तो तुम्हें मिनिमम 2000 के अंदर रैंक में आना पड़ेगा। ये एक सेफ रैंक माना जाता है, ठीक है? इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, 200 मार्क्स में से मिनिमम 130 to 140 के गैप को फिल करना होगा। तो तुम खुद कैलकुलेट कर लो कि तुम्हें PCM में ज़्यादा टाइम लगाकर कम मार्क्स चाहिए या फिर इन इंग्लिश एप्टीट्यूड और GK जैसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे 80 में से तुम 60 प्लस लाकर एक बढ़िया स्कोर फिल कर सकते हो। तो देखो यार, मेरा काम था बताना, एक्शन लेना तुम्हारा काम है। अब तुम सबको लग रहा हो कि भाई अब मैं तुम्हें 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे दूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सच्चाई ये है कि सिलेक्शन सिर्फ उस PCM से नहीं हो रहा है, बल्कि इन 80 मार्क्स से गोल्ड माइन से हो रहा है, जो आई थिंक 90% ऑफ यू इग्नोर कर रहे हो इसको। 80 मार्क्स का एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट ला रहा हूँ। 3 टायर्स में होगी वो, जिसमें तुम कौन से क्वेश्चन 10 सेकेंड्स के अंदर, कौन से क्वेश्चन 54 सेकेंड्स तक तुम इसे टैकल कर सकते हो इजली, वो बताऊंगा, और कौन से छोड़ देने चाहिए स्ट्रिक्टली। सो भाई, अगर तुम्हें भीड़ के साथ रहना है, चौ बैठकर PCM के डेरिवेशन सॉल्व करो। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम सच में बहुत सीरियस हो। सो सब्सक्राइब कर लो, कहीं कल का वो मेन पार्ट मिस ना हो जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।